हे किडर्स, दिस इज़ योर एल्डर सिस्टर और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम 5 से 6 महीनों में अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके अपने ड्रीम परसेंटेज को कैसे अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इन 6 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जिससे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ टू स्टार्ट। स्टार्टिंग में हम सब सोचते हैं कि कुछ ही टाइम में हम पूरा पहाड़ तोड़ देंगे, बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ओके, सो हाउ टू स्टार्ट। थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करो, प्रैक्टिकल चीज़ों से स्टार्ट करो। ये नहीं कि तुम ये सोच लो कि पूरा का पूरा सिलेबस एक महीने में कंप्लीट करके रख दूंगा। ऐसा पॉसिबल है अगर तुम सच में मेहनत करो, बट ऐसा करना नहीं है। ओके, तो छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप से स्टार्ट करने हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ना, 3 से 4 घंटे मोर देन इनफ होते हैं। वेदर यू वांट 80%, वेदर यू वांट 90% और 100%, तुम्हें धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। सो स्टार्ट स्लोली। जो जो चैप्टर तुम्हें पसंद है वहाँ से स्टार्ट करो, या फिर अगर तुम्हारा मन है स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का तो तुम वैसे भी कर सकते हो। बस रूल ये है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी पढ़ना चाहो, पर कम से कम एक चैप्टर एक दिन में तो करना ही करना है। द सेकेंड क्वेश्चन, ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन। अगर तुम्हें अभी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो ठीक है, कर सकते हो। बट अगर तुम सोच रहे हो ऑनलाइन बैच के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस अवेलेबल है जिससे तुम जितना चाहे उतना सिलेबस जब चाहे तब कर सकते हो। ना तो तुम्हें किसी के शेड्यूल के लिए वेट करना है, ना ही इस चीज़ के लिए कि जब लेक्चर होगा तभी मैं अटेंड करूँगा। सो डोंट ऑप्ट फॉर एनी ऑनलाइन बैचेस। द थर्ड थिंग, अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप, यूट्यूब पे हज़ारों वन शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें से जो तुम्हें अच्छा लगे, जितना टाइम का तुम्हें मन करे वो देख लो। ऑन एन एवरेज 2-3 घंटे के लेक्चर्स मैक्सिमम होते हैं। नाउ स्टेप टू, लेक्चर देखते देखते ही अपने नोट्स कंप्लीट करो। बाद का वेट मत करो कि मैं बाद में नोट्स बनाऊंगा या फिर बनाऊंगी। जब तुम लेक्चर देख रहे हो उसी वक्त अपने नोट्स बनाओ। एंड द थर्ड स्टेप, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस। द फोर्थ वन, कौन सी बुक्स यूज़ करनी है। तो ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है PYQs। तो एक ऐसी बुक खरीदो जिसमें PYQs के क्वेश्चंस भी दिए, उसके साथ साथ उसके आंसर्स भी दिए, तभी तुम्हें आंसर का फॉर्मेट समझ में आएगा। अगर PYQs करने के बाद तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं मुझे और कुछ प्रैक्टिस करना है, तो तुम नवनीत के या फिर किसी भी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस पेपर्स आते हैं वो कर सकते हो, मॉडरेट लेवल का। एकदम हाई लेवल पर नहीं जाना है, बोर्ड्स में इतने हैवी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ईजी क्वेश्चंस आते हैं उसमें। नाउ द फिफ्थ वन, फॉर्मेट मैटर्स और नॉट। तो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर कुछ मैटर करता है तो हमारा फॉर्मेट ही है। तो तुम्हें पूरे साल भर बस उसी पे मेहनत करना है। ये नहीं कि तुमने बस याद कर लिया, क्वेश्चन समझ लिया, इनफ है। उसे कैसे लिखना है वो भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम पे इतनी मोटी एक बुक, 2 बुक्स बनाई थी जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आंसर्स लिखे हुए थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, और जितने भी पेपर सेट्स होते वो प्रैक्टिस किया था। सो तुम भी कर सकते हो और तुम्हें करना ही होगा। एंड द लास्ट स्टेप इज कॉन्फिडेंस। बहुत बच्चों को बहुत डर लगता है एग्जाम से कि मैं एग्जाम में क्या करूँगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इवन बहुत सारे बुरे बुरे सपने आते हैं। सो तुम्हें बस अभी पढ़ाई करनी, जितना तुम पढ़ाई कर सको। और अगर रही बात कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस जब तक तुम्हारे हाथ में पेपर नहीं आ जाता तब तक तुम्हें डर लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा। सो यप। और हाँ, दूसरी चीज़, तुम ना जो भी टेस्ट देते हो, जैसे कि स्कूल में भी प्रीलिम्स होते हैं, फिर ट्यूशन्स में, क्लासेस में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो उसमें जितने तुम्हारे मार्क्स आते हैं ना, तो वही समझ लो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के मार्क्स हैं। सो दिस इज़ द ट्रूथ। होप इस वीडियो में तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख दो। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तो जल्दी मिलते हैं हमारी छोटी भाई छोटी बहन। बाय बाय।